गीता अध्याय 2 श्लोक 7। यह व्याख्या हम महाराज श्री प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय राम सुखदास जी महाराज के ग्रंथ साधक संजीवनी से कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो इसके संबंध में यह है कि अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो वो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो अब वो व्याकुल हो गए हैं। तो व्याकुल होकर के एक प्रश्न जो भगवान से करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये आज सही समय पर आया। ये प्रश्न है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। तो इसका हिंदी अर्थ ये है, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इससे पहले तो यहाँ पर पहले तो अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते हैं और भाई मानते हैं। अभी तक वो भाई और मित्र मान के ही चल रहे थे, लेकिन उनको पता था कि ये है तो भगवान। लेकिन अब वो अपने को शिष्य कह रहे हैं इस श्लोक से कि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और मैं आपकी शरण में आ गया, मतलब आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, तो मुझे शिक्षा दीजिए। तो व्याख्या इस प्रकार है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। यहाँ तक की व्याख्या ये है कि यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं मानते थे। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन अर्थात पीठ दिखाना ये दोनों नहीं। तो इसमें यह है कि अर्जुन को ये लगा कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करता क्योंकि सामने मेरे अपने हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तू डरपोक हो गया, कायर हो गया। अर्जुन सोच रहा है कि मैं अपनों को मार नहीं रहा इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान कह रहे हैं तू इसलिए नहीं करना चाहता, तू मोह के कारण डरपोक हो गया। फिर अर्जुन ने विचार किया, तो फिर उसने सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय स्वभाव में दीनता, मतलब ये गिड़गिड़ाना और ये रोना धोना क्षत्रिय में नहीं होता। युद्ध के समय तो बिल्कुल नहीं होता। तो चाहे कोई भी है उसको मारना ही होता है। फिर उसमें ये नहीं है कि ये मेरा है या कोई है। तो एक तो दीनता नहीं है, एक जो युद्ध में पीठ दिखाना ये क्षत्रिय स्वभाव में नहीं होता। तो ये अर्जुन ने सोचा, तब ये प्रश्न उन्होंने कहा, प्रश्न किया भगवान से कि आप आगे आ जाएगा। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अब स्वीकार कर लिया उन्होंने कि मेरे में कायरता रूप दोष आ गया है। ये दोष है, जो डरपोकपन होना, कायरता आना, ये दोष है। ये किसी भी व्यक्ति में आ जाएगा तो वो एक दोष हो गया। तो कहते हैं अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि दोष मेरे अंदर आ गया है और दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव एक तरह से दब गया है। और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। धर्म के विषय में मूढ़ हो गया हूँ मैं, धर्म समूढ़ चेता, मेरी चेतना मूढ़ हो गई है। जब ये मोह होता है ना, जब, तो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है आदमी की। वो सोच नहीं पाता सही से कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। मोह के कारण, मोह की एक ऐसी परत पड़ जाती है मनुष्य की चेतना पर। उन्होंने तभी कहा कि मेरी चेतना मूढ़ हो गई है। तो फिर उसको यही नहीं पता चलता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तीसरे श्लोक में
अभी जो तीसरा श्लोक गया है उसमें, ये 7वां है, तीसरे में ये कहा था कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को कर्तव्य के विषय में, धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म अर्थात पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। मतलब दोनों तरफ वो जैसे धर्म लेकिन ना समूढ़ हो गया, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। पहले तो दोनों ही युद्ध गलती लग रहा था, लेकिन जब भगवान ने 2-3 श्लोक बोले हैं तक, तो ये है पीछे एक श्लोक नंबर, तीसरा श्लोक ये है। श्लोक से मतलब वचन होता है वैसे। क्लेब्यो मां समगमा पार्थ नैतत्य युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। ये क्षुद्रता और हृदय की दुर्बलता, जो मोह के कारण अंदर एक कमजोरी आ जाती है हृदय में कि नहीं, तो कहते इसको त्याग करके त्यक्तो तिष्ठ, उठ जा और खड़ा हो जा, हे परंतप। तो एक तरफ तो युद्ध दिखता है कि मेरे अपने मारे जाएंगे, दूसरी तरफ क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। तो अब भगवान सामने ही है, पास में ही है उनके, तो उनकी बुद्धि काम नहीं करी तो फिर भगवान से पूछा उन्होंने। तो ये अगला श्लोक ये है कि इसी श्लोक में है, यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। इसका साधारण अर्थ है कि जो यच्छ्रेय, जो श्रेष्ठ हो, और स्यानिश्चितम, जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग से तात्पर्य भी नहीं है यहाँ, जो ऋषि लोग हैं उन्होंने निश्चित किया हो कि ये बातें सही हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो यच्छ्रेय जो श्रेष्ठ हो, स्यानिश्चितम जो ऋषियों मुनियों ने निश्चित किया हो, जो धर्म को जानते हैं उन्होंने जो निश्चित किया हो, ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि तन्मे मैंने आपसे मैं पूछता हूँ। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, यह तेरा आचरण अनार्यजुष्ट है। आर्य बोलते हैं यहाँ पर गीता में जो श्रेष्ठ पुरुष है उनको, तो अनार्य जो निकृष्ट पुरुष है उसके लिए कहा है। तो अनार्यजुष्ट अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल अर्थात विषाद होने से, दुख होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। और ये बहुत अच्छी बात लिखी है, वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। ये थोड़ी सी एक बहुत अच्छी अलग से बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जीवन हम जीते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास जितनी सुविधाएं वो सुविधाएं भी हैं, जैसा हमारे होना चाहिए सारा, जैसा समाज में होना चाहिए, पुत्र पत्नी सब, परिवार, मकान, दुकान सब, मतलब वो संतुष्ट हो जाता है। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो संतुष्ट हो जाता है वो फिर अपना कल्याण नहीं कर सकता, उसको असंतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट ऐसे नहीं कि समाज का कुछ नहीं मिला मुझे, या जो धन आदि नहीं, उसके लिए, परमात्मा के लिए उसको हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, तभी वो अपने कल्याण की बात सोच पाएगा। अगर वो संतुष्ट हो जाता है सामाजिक मान आदि से, धन आदि से, तो फिर उसका असली उद्देश्य की उसमें अंदर जागृति नहीं होती है। वास्तविक उद्देश्य क्या है? वो है हमारा कल्याण। मतलब जो मनुष्य का जन्म दिया है परमात्मा ने इस धरती पर, वो इसलिए दिया है कि मनुष्य अपना कल्याण कर सके। एक समय दिया है उसको, एक सांसों की पूंजी दी है, या कह लो एक ऊर्जा दी है, एक समय दिया है। जैसे हम किसी को जब मान लो बेटा अपना उसको धन दे दें कि इतना धन तेरे को दिया है, इससे तू अपना जो बिजनेस करना कर ले, और वो धन मान लीजिए वो ऐसे फेंकता रहे कि नदी में फेंक आए या गलत काम में लगा दे, तो उसमें नुकसान हो गया ना। वो जिस उद्देश्य के लिए उसको धन दिया था वो का तो काम किया नहीं उसने,
उसको और बढ़ाना था, उसने कमाई करनी थी, अपना जीवन यापन करना था। अगर वो धन को गवा देगा तो आगे भूखा मरेगा। ऐसे ही ये जो हमें जीवन मिला है, ये दिया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ अगर हमने अपनी श्वासों का, अपनी ऊर्जा का भगवान में नहीं लगाया हमने, तो हमारा ये व्यर्थ गया, आगे हम भूखे मरने वाले हैं। जो इस जीवन के बाद की, मृत्यु के बाद की जो जीवन है ना, क्योंकि ये शास्त्र जो है ना, ये खाली ये जो हमारा जीवन है 60, 70, 80 साल का, इसको नहीं देखते ये। इसको एक अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं ना, एक वो ये हमें कुछ मिला है, इससे हमें कुछ करना है। धन तो कमाओ, लेकिन कुछ समय वो कहते हैं कि हाँ, कुछ ये तो जो नया साधक है उसके लिए कहा जाता है कुछ समय निकालो, लेकिन समय 24 घंटे ही आपको देना पड़ेगा साधना में। अगर वास्तविक जो उद्देश्य है, वास्तविक अगर कल्याण हम चाहते हैं, तो हर श्वास पर भगवान का नाम होना चाहिए। जो भगवान के नाम के बिना श्वास चली गई है, वो ऐसी है कि आपने सोने का सिक्का नदी में फेंक दिया। क्योंकि जिस श्वास पर भगवान का वो श्वास ही वहाँ लिखी जाएगी। जो श्वासें आपने बेकार कर दी, वो श्वास खत्म हो गई, वो जीरो है। भले आपने उस श्वासों का उपयोग संसार में धन कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए किया भले ही, लेकिन वहाँ उसका उस किताब में नहीं लिखा जाएगा भगवान वाली में। वो तूने किया धरती पर, वो उसका धरती पर तेरे को फल मिल गया उसका। भाई हमने कोई काम किया धरती पर, हमने अपनी श्वास से अपनी ऊर्जा लगाई, तो उसका धरती पर तो फल भोग चुका है। यहाँ पर तो वही श्वास काम किया जिस पर तूने भगवान की मोहर लगाई है। तो हर श्वास, इसलिए कहते हैं श्वास श्वास सुमिरन कहा जाता है। उसका मतलब ये कि जो भी श्वास, हर एक श्वास पर भगवान का राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आप करना चाहते हैं उसका नाम होना चाहिए, या फिर जो गुरु मंत्र। तो वो जो श्वासें वही आपकी मतलब लेखे लगी, बाकी सारी व्यर्थ हो गई हैं। वही ये बात कह रहे हैं कि अगर वो संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन से, तो फिर अपना वो कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार से संतुष्ट रहे, संसार से संतुष्ट रहे, धन जितना मिल गया है उससे संतुष्ट हो जाए, लेकिन इस बात से हमेशा संतुष्ट रहे कि मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो मुझे 2 घंटे देने हैं, 2 दे रहा हूँ तो मुझे 4 देने हैं, 10 दे रहा हूँ तो मुझे 20 देने हैं, और 20 दे रहा हूँ तो 4 घंटे अभी मैं मतलब ये बेकार कर रहा हूँ। तो ये असंतुष्टता उसमें रहनी चाहिए जब तक 24 घंटे उसका सुमिरन नहीं होता, तब वो कल्याण होगा। तो वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके, उसके अंदर एक तड़फ पैदा होनी चाहिए। अगर वो खाने पीने का मजा आनंद है, खा पी के सो जाओ बस ठीक है, बढ़िया जिंदगी, नहीं, ये कल्याण की बात नहीं है। कल्याण नहीं होगा इससे। कल्याण मतलब जो जीवन, जो मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो। तो आगे शब्द है अगला, शिष्यस्ते हम। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपका शिष्य हूँ। ये अभी पहली बार बोला, इतनी देर नहीं बोला। ये पहला अध्याय हो गया, पहले अध्याय के करीब 45-47 श्लोक है वो हो गए, दूसरे अध्याय के 6 श्लोक हो गए। अब तक वो भगवान को ऐसे मित्र मान के इस तरह चल रहे थे, लेकिन जब भगवान ने 2-3 श्लोक, मतलब 2-3 ऐसे वचन बोले जो उसके दिल को लगे कि ये मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं इतने मोह में, क्षत्रिय को नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने कहा मैं शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सुनने वाली बात है। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। ड्राइवर से थोड़ी पूछेंगे भाई मेरे को बता क्या बात है। तो इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो जो मालिक होता है, जो कहे कार वहां खड़ी कर दे भाई जाके, तो अभी तक तो आज्ञा दे रहे थे, क्योंकि अब वो ड्राइवर तो बने हुए हैं, और ड्राइवर बने तो काम भी ड्राइवर कर रहे हैं, उनको आगे भी देनी पड़ी। क्योंकि जो इसमें शायद लिखा होगा, उसमें क्या होता था, जो रथी होता था वो तो पीछे खड़ा होता था, और जो सारथी होता था वो आगे बैठा होता था। तो उसको पता कैसे चलता था किधर मोड़ना, तो वो पीछे से उसके जो पैर है ना, जो पीछे उसके पैर यहाँ लगते थे उसके, तो वो पैर के इधर लगा के उसको इशारा करता था, क्योंकि वो तो युद्ध भी करना है। तो वो उसको बोलते नहीं थे, वो पैर लगाते थे उसके कंधे पर, सारथी के। तो सारथी का काम बड़ा, मतलब एक तरह से वो था। तो वो कह रहे हैं अब तक तो वो रथी बना हुआ था कि मैं रथी हूँ, ये सारथी हैं। लेकिन जब अर्जुन बहुत विद्वान व्यक्ति है, अर्जुन भी ऐसा कोई साधारण इंसान नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर ऐसे सखा के भाव से या इनको सारथी के भाव से पूछूंगा तो ये बात सही नहीं है। तो पूछना तो किससे चाहिए, या तो गुरु से पूछा जाता है। तो यह भाव उनका मिट जाता है, सारथी वाला, और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं। कोई भी बात किसी से पूछनी हो ना ये, तो उसको गुरु मान के पूछी जाएगी। अगर गुरु मान के नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पूछ लेंगे, तो फिर उस बात का असर नहीं होएगा।
वो कहे ऐसे किसी ने बता दी, ऐसे ही है ये। तो उस क्षण में आगे पीछे भले ही नहीं, लेकिन जिस क्षण आप कोई बात पूछ रहे हैं किसी से, आप उस समय शिष्य हैं और शिष्य का भाव आपके अंदर होना चाहिए, और सामने वाले को उस समय गुरु मानना है आपने, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान ऐसी चीज है कि एक छोटा एक शब्द ऐसा है कि आपने बोल दिया कि जैसे आपने उन्होंने पूछा, आपने रास्ता पूछा, उन्होंने कहा इधर जाना है, अगर वो कहते नहीं इधर जाना है, तो आप वापस घर पहुंच सकते हो। मतलब एक शब्द से आदमी भटक सकता है। ऐसे ही जीवन की बातें भी हैं। एक शब्द का ज्ञान, तो वो जो शब्द हमें सही बताने वाला है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, वो बड़ा ज्ञानी है। वो सही रास्ता दिखाएगा तो हम मंजिल पर पहुंचेंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे, हम कभी नहीं पहुंचेंगे। एक बार इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, कोई बात नहीं। हम कहीं गए, उधर आश्रम जाते थे ना, तो एक सर्दियों के दिन थे, तो धुंध पड़ रही थी जनवरी में, तो आश्रम में लेट हो गए। वहाँ बहुत अंधेरा, पता नहीं चले सड़क कहाँ है कहाँ नहीं। तो एक चौक था थोड़ा, वहाँ तक तो मैं जानता था, वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा रास्ता उससे, तो उसने कहा कि भाई इधर चले जाओ। अब रात को टाइम, मेरे को थोड़ा शक हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ वो ऐसे कुछ पिए हुआ था जो बंदा था। मैंने कहा इसने रास्ता सही नहीं बताया, तो मैं एक बार और पूछ लेते किसी। कहते हैं तो जो उसने रास्ता बताया था वो बता दिया था दूसरी दिशा में, वो थोड़ा पिए हुआ था और रास्ता था दूसरी दिशा में। तो वो अगर वो उसके रास्ते से हम चले जाते, तो धुंध का टाइम सारी रात हम भटकते रहते, सर्दी में रास्ता नहीं मिलना था, क्योंकि और भटके जाते, रास्ता तो वैसे नहीं दिख रहा था, जाना पहचाना रास्ता नहीं दिख रहा था। तो रास्ता दिखाने वाला जो होता है, हाँ, गुरु का एक शब्द जो है ना, वो इसलिए तो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं ना। अगर गुरु नहीं मिले तो ये शास्त्र, इसलिए ये इतना मोटा ग्रंथ इसलिए तो लिखे कि अगर नहीं मिल रहा तो ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान दिया हुआ है, इसमें एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। ना 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 ना, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, क्योंकि जिन्होंने लिखा ना ये राम सुखदास जी, वो बहुत ऊंची ऊंची। तो बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। अब युद्ध की बात तो है ही है, लेकिन युद्ध में भी मेरा कल्याण क्या है? शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ता है। अगर गुरु भी पूरा हो और गुरु पूरी बात भी बता दे, पूरा ज्ञान भी दे दे, सब कुछ कर दे, लेकिन चलेगा कौन? हम चले ही नहीं। तो चलना तो शिष्य को पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं? ये एक बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं? जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं खानी पड़ती। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एक नई बात है ये। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। जैसे बच्चे का माँ पर होता है दायित्व, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। उसके लिए आपको शरण होना पड़ेगा, अपना सारा विचार, अपना ज्ञान वो सारा समाप्त करके जैसे गुरु के चरणों में बैठ के, और गुरु जो कहे वैसा करना पड़ेगा। और नहीं है गुरु तो फिर ये शास्त्र की शरण में चले जाओ आप। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम शब्द कहते हैं, त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं है। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शादी माँ मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य ही नहीं रहता। ये बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, ये तो साधना की पराकाष्ठा है। एक शिष्य ऐसा होता है, तो ऐसे शिष्य, ऐसा गुरु भी खोजना मुश्किल है और ऐसा शिष्य भी, अब तो कलयुग चल रहा है, तो ना तो ऐसा गुरु है ना ऐसा शिष्य है। एक ऐसी स्थिति होती है शिष्य की, शिष्य अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, कोई अपना विचार नहीं कि मेरे को आप ज्ञान दीजिए, मेरे को मंत्र दीजिए, ये भी नहीं कहता वो। गुरु ने कहा ये सेवा कर दे, पोछा लगा दे, पोछा लगा दिया, जो गुरु कहता रहे, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं,
उसने कहा इतने बजे सोना, इतने बजे सोओगे, इतने बजे उठना है। बिल्कुल गुरु के हाथों में, जैसे मान लीजिए, उसको कठपुतली शब्द तो गलत है, लेकिन एक मानने के लिए कह सकते हैं कि गुरु के हाथ की कठपुतली हो जाता है। तो जो समर्थ गुरु है, इतने से ही सब कुछ हो जाता है। इतने से ही कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है। तो उस बात की, ये उसको बोलते हैं शरण में जाना। उस बात की बात बता रहे हैं ये, कि जो इतना शरण में हो जाएगा, जो सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, जो गुरु ने कहा वही है बस। उसके बाद अपनी कोई उसकी बात नहीं है, कोई अपनी मर्जी नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं है। जैसे एक उदाहरण इसमें शेयर नहीं दिया। अब कोई एक पिता है, एक बेटा है, पुत्र है। वो एक पुत्र, दो पुत्र है मान लीजिए। एक पुत्र बहुत आज्ञाकारी है, वो कुछ नहीं कहता कि मेरे को धन दो, पिताजी को पूरी आज्ञा का पालन करता है, पिताजी की खूब सेवा करता है, कपड़े प्रेस जितना कर सकता है हद से ज़्यादा, दवाई का, कपड़े प्रेस का, आने का, जाने का, जहाँ लेके जाना, अपनी कोई उसकी मर्जी नहीं है, कोई वो काम नहीं है उसके पास में, पिताजी की खूब सेवा। तो क्या पिताजी को उसको कहना पड़ेगा कि मेरे को धन दो? कहना पड़ेगा? पिताजी तो प्रसन्न होकर बल्कि सारा कुछ दे देंगे उसको, ये इतनी सेवा करता है मेरी, उसको कहने की जरूरत नहीं है। फिर ये तब होता है जब आप किसी के बिल्कुल शरण हो जाते हो। आप मतलब पिताजी ने कहा कि ऐसा करना तो ऐसा करना, मेरी मर्जी नहीं है कोई, तो फिर पिताजी क्यों नहीं देंगे मेरे को सब? नहीं देंगे जी। ऐसा ही होता है। जो शिष्य बन जाएगा, जो आज्ञा पालन करेगा, उसको सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। ऐसे ही गुरु के पास भी होता है, जो बिल्कुल ऐसे, उस बात की बात करें, उसको शरणागत बोलते हैं। हम भगवान, गुरु के भी शरणागत हो सकते हैं और भगवान के भी हो सकते हैं डायरेक्ट। अपने घर में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहीं जाने की जरूरत है। आप जो भगवान के शरण होकर के, कि जो भगवान करवा रहा है वो मेरे को करना है। भगवान क्या करवा रहा है? जो जिस परिस्थितियां आ रही हैं वो भगवान ही करवा रहा है। अगर ऐसे शरणागत हो जाए और जो ये मान ले कि जो कुछ मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो सब भगवान करवा रहा है, अच्छा है, बुरा है, युद्ध करवा रहा है, लड़ाई करवा रहा है, झगड़े करवा रहा है, अगर वो शरणागत हो जाता है तो यह भी एक साधना है। इस एक साधना से ही पार हो जाएगा वो। उसी बात की बात बता, ये बड़ी श्रेष्ठ साधना है। मतलब ये मंत्र जब से भी ऊंची बात बता रहे हैं। हाँ हाँ, हृदय से तभी होएगा ना, जब दिखावे से होएगा तो फिर वो बात ही नहीं मानेगा, फिर उसको गुस्सा भी आएगा कभी कभी। उसको भगवान की बात, मान ली भगवान ने हमारे साथ कुछ किया तो भगवान को भी गाली निकालेगा, वो कहेगा तूने मेरे साथ ये कैसे किया। हृदय से शरणागत होएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, वो आगे से कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। हाँ जी, तो उस बात की बात करें। दूसरी बात आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद फिर कहेंगे ना युत्से। अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। अर्जुन 18वें अध्याय तक बीच बीच में कभी मान जाएगा, कभी नहीं मानेगा, मतलब फिर उसको याद आ जाएगी रिश्तेदारों की, ये चलता रहेगा। लास्ट में जाके माना है 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है, तब उन्होंने कहा कि जो आप कहोगे वही करूंगा। करिष्ये तब वचनम, ऐसा शब्द है ये, करिष्ये वचनम तब। अब मैं आपकी ये बाद में कहे, अभी तक तो कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। तो आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जब ये बात अर्जुन कह रहे हैं तो इसका मतलब वो शरणागत हुआ नहीं है। यहाँ बोल तो दिया 7वें श्लोक में कि मैं आपके शरण हूँ, वो जो आप बात कह रहे हैं वही बात बता रहे हैं। अभी अभी खाली वाणी से हुआ है, अभी हृदय से नहीं हुआ, क्योंकि हृदय से हो जाएगा फिर वो आगे अपनी कोई बात रखेगा नहीं। अभी कह रहा है मैंने युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका मतलब अभी पूरा शरण नहीं हुआ, अभी बोला है। तो ये बात, अर्जुन की यह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात नहीं रहती है। शरणागत हो गया फिर ये नहीं कि मैं ये करूंगा और ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये बात फिर किंतु परंतु नहीं रहेगा। अगर पूरे शरणागत हो, जो आपने बात बोली थी वही बात आ गई। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। शरण्य, जिसकी मैं शरण गया हूँ वो शरण्य है, अब उसको नहीं पता मेरे से क्या करवाएंगे, और ना ही वो सोचता है कि मेरे से क्या करवाना है इन्होंने। अब जो करवाएंगे वो करवाएंगे। जैसे हम भगवान के शरण हो जाएं, अब भगवान अगले पल पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, झगड़ा करवाना चाहते हैं कि हमें से प्रेम करवाना चाहते हैं। अगर हम शरणागत है तो हमारा झगड़ा भी जायज है। जैसे अगर हम भगवान के शरणागत होकर के अर्जुन युद्ध कर रहा है तो यहाँ युद्ध भी जायज है। शरणागत इतनी बड़ी बात है। शरणागत होकर वो एक जो कसाई था, सदना कसाई, वो पशुओं को काट रहा है, तो शरणागत होकर काट रहा था, वो भी साधना हो गई है। अपनी मर्जी त्याग करके अगर भगवान के शरणागत होके हम कुछ भी करेंगे तो वो एक साधना है, जो आपने कहा अभी।
तो फिर उसको यह नहीं पता रहता कि शरण्य क्या करेंगे और शरण्य क्या करवाएंगे और क्या नहीं करवाएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो करवाएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, लास्ट में ये कहना पड़ा। वो नहीं माना, बहुत बातें बताई, तो फिर वो कहते तुम नहीं, तेरे समझ में आ रहा तो मेरी शरण में आ जा, अब तुम अपनी दिमाग हटा दे, कहने का मतलब। लास्ट में बोला ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे, तू मेरी शरण में आ जा, तो ये विचार छोड़ दे, मैं अपने आप तेरे को पवित्र कर दूंगा और तेरे को मोक्ष तक पहुंचा दूंगा, बस शरण हो जा। तो मामेकम शरण लास्ट में बोला, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, ये बोला उन्होंने 73वें श्लोक में 18वें अध्याय के, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को अर्जुन ने अंत में स्वीकार कर लिया। तो इस श्लोक में, ये खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। नंबर 1, कार्पण्य दोषों से लेकर के धर्म समूढ़ चेता। नंबर 2, यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। नंबर 3, शिष्यस्तेहम। और नंबर 4, शादी माम त्वाम परपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, धर्म समूढ़ चेता कार्पण्य दोषों में। दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे। पहले क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है, पहले पूछते हैं कि धर्म क्या है, फिर पूछते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम। और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मैं आपके शरण में आता हूँ। इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। अब ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि जो पहली बात हम पूछेंगे कि धर्म क्या है, किसी से अगर गुरु से पूछते हैं तो उसमें वो स्वतंत्र है, हमें बताए ना बताए, गुरु की मर्जी, चुप हो जाए ना बताए, वो जिससे हमने पूछा है वो ना बताए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि हमने अभी शिष्य भी नहीं बने हमने ऐसे किसी से पूछ लिया, या गुरु के पास किसी के पास गए और पूछा कि धर्म क्या है, उसकी इच्छा बताए ना बताए। तो पहली बात में विचार किया जाए तो जिससे पूछा जाता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। जब वो ये कहता है कि मैं अपना कल्याण के लिए पूछ रहा हूँ, तब उसको बताना पड़ेगा। किसी अच्छे संत के पास जाएंगे तो अगर मैं अपने कल्याण के लिए पूछूंगा उनसे तो उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि संत का काम ही है कल्याण के लिए बताना, तो उसको बताना, फिर वो स्वतंत्र नहीं रहता। दूसरी बात में तो दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरे में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है, और जब वो शिष्य ही बन जाता है फिर दायित्व गुरु का आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाते हैं उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। और अगर शिष्य के बाद हम शरणागत हो जाएं पूरी तरह से, हम अपनी सारी मन मर्जी मिटा करके, तो फिर हमारे जो कल्याण का वो उद्धार का जो उद्योग है वो स्वयं हमारे, जिसके हम शरणागत हुए हैं, जिसको यहाँ शरण्य बोला गया है, उसको करना पड़ेगा। फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं, हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि हम अपनी दिमाग ना लगाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपनी इच्छाएं कामनाएं ना रखें, हम उसकी शरण में हो जाएं। तो ये 7वां श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। अगला श्लोक 8वां। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी थी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अब अर्जुन को ये लग रहा है कि भगवान ने युद्ध के लिए तो कह तो दिया, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता था, कई बार होता है ना कि मेरी जो बात मैंने कही अभी पूरी हुई नहीं, मेरे दिल में कोई बात और है, तो मैं वो भगवान को पहले बता दूं। वो तो कहते हैं युद्ध कर, लेकिन जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी बात गई नहीं, तो दोबारा से फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, वो ये फिर बता रहे हैं। तो ये श्लोक है, न ही प्रप्स्यामि ममा पुनुध्यात यच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पतन मृदम
राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। कारण, इसका अर्थ है कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य, समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते हैं होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा और जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अभी अर्जुन नहीं समझे पूरी बात, भगवान कुछ और कह रहे हैं, अर्जुन कुछ और। अर्जुन समझ रहा है कि मैं इसलिए, भगवान को ये लगा कि मैं इसलिए वो हो गया, बीपी डाउन हो गया मेरा, कि मैं शायद हार जाऊंगा, हारने के डर से मैं युद्ध नहीं करना चाहता और मेरे को वो जिताना चाहते हैं ताकि जब मैं जीत जाऊंगा तो मेरे को राज्य मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, सारे सुख मिल जाएंगे, तो फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन भगवान का ऐसा भाव नहीं है। तो उन्होंने मन में सोचा अर्जुन ने कि ऐसा भगवान को लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ये राज्य भी मिल जाएगा, अगर मैं जीत भी जाता हूं तो भी मेरा शोक मिटेगा नहीं, क्योंकि ये काम करके तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा, मार करके अपनों को। फिर दोबारा से ये बात इसलिए उन्होंने कही, तो वो ये अवाप्य भूमा वस पतन मृदम राज्यम। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और राज्य में कोई मेरा वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो जाएगा। भगवान को कह रहे हैं कि नहीं, जैसे हम समाज में भी ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ऐसा हो जाए, सब कुछ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा फिर भी शोक नहीं मिटेगा। और एक बात और कह रहे हैं, सुराणामपि चाधिपत्यम। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या है, इंद्र का दिव्य भोगों वाला भी राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये तो छोड़ो आप पृथ्वी वाली, अगर मेरे को आप इंद्र का राज्य भी मेरे को मिल जाएगा, स्वर्ग का भी, तो भी मेरे अंदर जो दुख हो रहा है, जो जलन हो रही है अपने सामने को मारने के कारण, जब मारना पड़ेगा, जो चिंता हो रही है वो दूर नहीं हो जाएगी। चिंता पीछे बताया, चिंता इसलिए हो रही है कि सारा कुटुंब नाश हो जाएगा, स्त्रियों का क्या होगा, सारे आदमी तो युद्ध में मारे जाएंगे, पीछे से वर्ण संकर हो जाएगा। पीछे आया है कि दूसरों से शादियां होंगी, दूसरे कुटुंब में चली जाएंगी, दूसरी जातियों में हो जाएंगी, दूसरे वर्ण में, तो सारा कुटुंब भी नाश हो जाएगा। तो वो कहते हैं जो मेरा शौक है, मेरी चिंता है, जो मेरी जलन है, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी दूर नहीं होगी, पृथ्वी की तो बात ही नहीं है। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं। वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। अब अपनों के लिए चाहता है ना आदमी, धन किस लिए कमाएगा, अपनों के लिए। अपने तो सामने मरने के लिए खड़े हैं, दादा सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य। अब गुरु के लिए कुछ नहीं करना, पिता के लिए कुछ नहीं करना, तो फिर मैंने धन कमा के राज्य करके करना क्या है। अपने तो मरने के लिए खड़े हैं और अपनों के लिए आप कह रहे युद्ध करो, तो फिर ये कैसे होगा। तो वो सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वें श्लोक में ये आया था। यह अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है युद्ध से, अर्थात युद्ध नहीं करना चाहते, वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करना, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, लेकिन तब कह रहा था कि मोह के कारण कह रहा था कि सामने मेरे अपने खड़े हैं। अब वो कह रहा है कि आप कहते तो जीत जाऊंगा और सब कुछ मिल जाएगा तुझे, ऐसा सोच रहा है। ऐसा कहा तो नहीं भगवान ने, लेकिन उसने मन में सोच लिया। तो कहता वो जीतने वाली बात भी नहीं, उससे भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। न ही प्रप्स्यामि ममापनुद्याद ध्यादे अच्छोक मच्छोषण इंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शौक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शौक होगा। कहता अभी तो मरे नहीं, अभी तो सामने खड़े हैं, अभी मैं सोच के इतना चिंतित हो रहा हूँ, टेंशन है। हाँ, तो जब मर जाएंगे तो फिर मैं कैसे राज्य भोगूंगा, मैं तो जी नहीं सकता इसके बाद।
अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा? शोक का मिलना तो दूर रहा, शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे, तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा? वह किसके काम आएगा? अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, कहते, और मेरे को इतना शोक दुख जलन हो रही है, तो राज्य भी मिल जाएगा तो भी मेरा दुख दूर नहीं होगा। एक छोटा 2 मिनट का और है। प्राकृतिक पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। अब ये संजय वाच आ गया बीच में। वो कह रहे कि नहीं, मेरा शोक दूर नहीं होगा, मैं जीत भी जाऊंगा तो भी दूर नहीं होगा। तो संजय धृतराष्ट्र को कहानी तो सुना ही रहे हैं। अब संजय बोल रहे हैं बीच में, संजय वाच एव मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशः परंतपा न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। इसके बाद फिर कह दिया मैं नहीं युद्ध करूंगा, और अर्जुन ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहा है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं फिर बैठ गए, चुप हो गए। तो व्याख्या इसकी है छोटी सी, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम से लेकर बभूव है तक अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा। भी अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान कहते हैं युद्ध कर, तो दोनों फिर उसने सोचा, विचार किया, और फिर सोचा कि अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, युद्ध से मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, भी अर्जुन युद्ध जीत गया। परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, जो चिंता है, जो दुख है, वे दूर नहीं होंगे। ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। ये हम जीवन में ऐसा सोचते नहीं है। अर्जुन ने तो सोचा, हम नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि धन मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और मिल जाता है तो फिर हम संतुष्ट भी हो जाते हैं। संसार की जो चीजें हमें मिल जाती हैं हम, लेकिन जो विचारवान व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं होता। वो कहता है ये मिल जाएगा तो फिर मैं क्या सुखी हो जाऊंगा क्या? और क्या हम सुखी हो गए हैं जो हमें मिल गया है? हो गए हैं। यही अर्जुन वाली बात है, वही शोक है, वही दुख है, वही संताप है नहीं? हर हृदय के अंदर ये जलन, ये दुख, ये शोक संताप जारी है, क्योंकि ये मिट नहीं सकता बाहरी चीजों से। ये कोई विचारवान व्यक्ति, उसको समझ में आता, अर्जुन जैसा जो होता है उसको लगता है कि ये, नहीं तो वो साधारण इंसान होता तो वो कहता है ठीक है युद्ध करते हैं, जीत जाएंगे, बस काम बन गया अपना जो हम करना चाहते थे, सारे भोग मिल जाएंगे, स्त्रियां मिल जाएंगी, युद्ध राजाओं के सब कुछ होता था, तो और अपना राज चलेगा, अपना यश भी होगा, कीर्ति फैलेगी। लेकिन हाँ, लेकिन ये शांति, ये विचारवान व्यक्ति को ये बात पैदा होती है कि मेरा जो शोक है, मेरी जो चिंता है, मेरा जो दुख है, वो कभी मिटता है क्या? हमारे पास जीवन, ये एक भगवान का सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि संसार की कोई चीज मिल जाए हमें, हमारे जो अंदर एक शोक, जो चिंता, जो दुख कभी नहीं मिटता। वो मिटता सिर्फ भगवान के नाम से मिटेगा, और किसी नाम से नहीं मिटेगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध ना करना ही ठीक मालूम दिया। उसको लगा कि ये ठीक है। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक अभी जंच नहीं रही है, अभी तक नहीं जंच रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वे चुप हो गए। अब अर्जुन और क्या बोले? युद्ध की बात ही कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर कोई कुछ नहीं बोले, वो चुप हो गए। तो ये आगे संजय बोल रहे हैं, लेकिन आज इतना ही करेंगे। ये गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक तक हो चुका है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।